बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे किसान भाइयों। मियाँ शफ़क़त महबूब बुरशा सिट्रस इन्फो यूट्यूब चैनल की तरफ से आपसे मुखातिब है। दोस्तों, आज हम फ़ाइटो हार्मोन्स के जिस केमिकल पे डिस्कस करेंगे या जिस ग्रुप पे डिस्कस करेंगे वो है जिब्रेलिक। ये बेसिकली ट्रपीन जो ग्रुप है उससे रिलेटेड है, और ट्रपीन ग्रुप जो है उसको ड्राइड लिपिड कहते हैं। इसमें 100 से ज़ायद जीए केमिकल्स हैं और डिफरेंट उनके वर्क्स होते हैं, डिफरेंट डोजेज़ हैं। अब ये जिब्रेलिक एसिड जो है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी हम डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर आगे इंशाल्लाह चलेंगे। तो जिब्रेलिक एसिड जो है उसको जापान में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया। साइंटिस्ट था कुरोसावा जिसने इसको आइडेंटिफाई किया। और जो राइस होता है उसमें एक बीमारी थी जिसको बकाना डिजीज़ कहते हैं। अब बकाना डिजीज़ से जो मुतासरा पौधे थे उनका कद था 15 फीट 17 फीट, और जो नॉर्मल आपके राइस की हाइट होती है वो होती है 2 फीट 2.5 फीट या मैक्सिमम 3 फीट। तो उसने फिर इस डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई किया, और इस डिज़ीज़ में जो फंगस था उसका नाम था जबरेला। तो वहाँ से फिर ये जबरीलियन या जिब्रेलिक के नाम से आगे चलने लगा। तो ये इसकी बेस है कि ये किस जगह से निकलता है। बेसिकली ये इसके निकलने की जगह जो है वो राइस था। राइस में बकाना डिज़ीज़ थी, और बकाना डिज़ीज़ में जो फंगस था उसका नाम जबरेला था। तो उससे ये जिब्रेलिक एसिड जो है ये मार्ज़ वजूद में आया। ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इस पे हम थोड़ी डिस्कस करते हैं। ये जो बेवरेज इंडस्ट्री है उसमें माल्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है, खमीर उठाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो बोल्टिंग आपके ये जो कैबेज प्लांट होते हैं, उस कैबेज फैमिली के जितने भी प्लांट हैं उस में ये जो है प्रमोट इंटेल नूडल्स का काम करता है। ये डिले सेनिसेंस है। अब सेनिसेंस से मुराद ये है कि बुढ़ापे को रोकना। कोई साल 2 साल पहले की बात है, ब्रिटिश में कोई इस तरह की एक रिसर्च चल रही थी जिसमें उन्होंने कोई ऐसा लिक्विड इंजेक्शन की सूरत में बनाने का दावा किया है जो अगर इंसान को इंजेक्ट किया जाए तो इंसान के जो सेल्स की तोड़ फोड़ है और खुलियात की तोड़ फोड़ है, सेनिसेंस का अमल जो है वो स्लो हो जाएगा, इंतहाई स्लो हो जाएगा, और इंसान के चेहरे पे ये जो झुर्रियाँ हैं और ये बुढ़ापे के जो आसार हैं ये कम हो जाएंगे या नहीं होंगे। अभी इस पे रिसर्च जारी है, कोई हतमी नतीजा नहीं निकला, लेकिन फ़ाइटो हार्मोन्स में सेनिसेंस का जो अमल है उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है और बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्चेज़ हैं। GA3 जो है, या GA बेसिकली GA के जितने भी हार्मोन्स हैं ये सेनिसेंस के अमल को रोकते हैं। सेनिसेंस के अमल को रोकने से किसान को क्या फ़ायदा होगा? एक किसान के पास 200 मन एप्पल की पैदावार है, 500 मन है, 1000 मन है, आप फ़र्ज़ कर लें, उसमें अब वो सारा एक ही टाइम पे पकने का वक्त आ गया है। या किसान की कोई भी क्रॉप है, मैं इस एप्पल से मिसाल दे रहा हूँ आपको, किसान की कोई भी क्रॉप है, उसके पास 500-600 800 मन क्रॉप फ्रूट है, तो वो सारा एक ही टाइम पे पक जाएगा। उसका टाइम एक ही है पकने का। अब किसान सारा एक ही टाइम में ले जाएगा तो उसको ज़ाहिर बात है उसके मुनासिब पैसे नहीं मिलेंगे, या वो उसको पूरी तरह से संभाल नहीं सकेगा। तो उसके लिए आप GA इस्तेमाल करेंगे। GA के इस्तेमाल से ये होगा कि जिस जगह पे आप GA की एप्लीकेशंस करेंगे वहाँ पे सेनिसेंस का जो अमल है वो रुक जाएगा।
यानी कि बुढ़ापा पैदा करने वाले जो सेल्स हैं वो स्टिल हो जाएंगे और आपका फ्रूट जो नॉर्मल फ्रूट है उससे लेट होना शुरू हो जाएगा। अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप उसको कितना लेट करते हैं, 10 दिन लेट करते हैं, 20 दिन लेट करते हैं, महीना लेट करते हैं, लेकिन एक मखसूस लिमिट तक आप उसको लेट कर सकते हैं। एक तो इसका बेसिक जो फंक्शन है वो ये है। इसके अलावा ये सीड की मैच्योरिटी जो है उसमें इसको अप्लाई किया जाता है कि जब आप किसी भी क्रॉप के सीड्स को मैच्योर करना चाहें जल्दी, तो आप उस पर अप्लाई करेंगे तो उस फ्रूट के अंदर जो सीड्स होंगे ये उसको जल्दी मैच्योर कर देगा। और ये स्टेम इलोंगेशन करता है केन पे, जो मैंने पिछले साल इसके तजर्बात किए जीए के। अगर केन पे आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये केन के जो स्टैम्प्स हैं उनको लंबा कर देगा। दूसरी जो जिस तरह कैबेज प्लांट्स हैं उनकी जो नोड्स हैं उनको भी ये लंबा करता है। इसी तरह केन में ये ज़्यादा इफ़ेक्ट मैंने इसका देखा है, क्योंकि दूसरी क्रॉप पे तो मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया। केन पे मैंने पिछले साल किया था और मेरे जो केन की हाइट थी वो तकरीबन 12-14 फुट थी और 2 kg का एक गन्ना जो है नॉर्मल वो 2 kg का था। तो ये स्टैम्प केन में स्टैम्प इलोंगेशन भी करता है। इसको हम अब हल करके देखते हैं कि इसको हल किस तरह डाइल्यूट किस तरह करना है। इसको डाइल्यूट करने के लिए हम NaOH इसको लेंगे। NaOH जो है इसका हमने 5% का जो है वो सॉल्यूशन बनाना है। इसको हम पहले टीयर कर लेते हैं ताकि हमारा वेट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाए। ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये हमारा 500 मिलीग्राम NaOH हो गया। और अब हमने पपेट और ये हमारे पास पानी है। तो इससे हम पानी जो है उसको सक करते हैं। ये हमारे पास 100 ml जो है वो पानी डिस्टिल वाटर आ गया है। ये हमारे पास स्पैचुला और ये GA3 है। ये 99.5% प्योर है।
इसको हम इतना सा इसमें डाला है हमने, और ये NaOH का जो महलूल है इसमें हमने डाला है। ये आप देख सकते हैं इसमें कोई इसके अंदर रेशा बाकी नहीं रखा। ये बाज़ दफ़ा जो सेल करने वाले हैं या लोग हैं वो बताते हैं कि जी ये पानी में सॉल्व हो जाएगा, ये पानी में हल पजीर है। जितने भी साल्ट हैं ये इनके मालिक्यूल पानी से बहुत हल्के हैं, ये बहुत लो मालिक्यूलर्स हैं, तो पानी में ये हल नहीं होते। इनके लिए आपने या तो NaOH इस्तेमाल करना है उस हार्मोन ग्रुप की कैटेगरी के हिसाब से, या फिर आपने एथनॉल और मेथनॉल इस्तेमाल करना है। पानी में डाल के आप अपना केमिकल भी ज़ाया करेंगे और अपना वक्त भी ज़ाया करेंगे, इसलिए पानी में डाल के ये हल नहीं होगा। इसके लिए जिस तरह पिछली दफ़ा हमने IAA को हल किया था तो उसको हमने एथनॉल में हल किया था, वो ये अभी पड़ा है। इसको अभी मैंने अप्लाई नहीं किया, ये 2 हो गए हैं। कल एक तीसरा जो साइटोकाइनिन है इसको मैं आपको डाइल्यूट करके दिखाऊंगा, फिर उसके फंक्शन भी बताऊंगा, और फिर इन तीनों को मिक्स करके मैं जो अब चारा बोया हुआ है हमने ये जेई का, तो उस पे अप्लाई करके फिर वो साथ में वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा। फिर 1.5 से 2 हफ्ते के बाद उसके इफ़ेक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा कि कितनी ग्रोथ हुई है इस एक स्प्रे से, और इसको खाद नहीं डाली गई, सिर्फ स्प्रे पे उसकी ग्रोथ जो है वो आपके सामने पेश करूंगा। तो उम्मीद है कि आप ये जो नॉलेज है इसको बड़ी तवज्जो से सीख रहे होंगे, और इंशाल्लाह ये आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो यहाँ पे बताने वाले कोई नहीं है। अगर कोई जानता भी है तो वो बताता नहीं है इन चीज़ों को। ये बहुत बारीक इल्म है और किसान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद इस तरह है कि आपके जो फसलात हैं, आपकी क्रॉप्स हैं, उन पे अगर आपकी फर्टिलाइज़र की मद में 60-70% के अखराजात कम हो जाएं तो ये किसान के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर आपकी क्रॉप जो है वो 5 बोरियों की बजाय 1.5 बोरी में हो जाए तो वो पीछे जो 3.5 बोरियां हैं वो असल प्रॉफिट है। और यही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर में जो डेवलप कंट्रीज़ में हो रही है। हमारे यहाँ थोड़ा सा इशू है कि हम जानते नहीं हैं इन चीज़ों के बारे में। हमारी लाइल्मी जो है वो हमारे सबसे ज़्यादा पीछे रहने में कारगर है। अल्लाह ताला हम सब को आसानियाँ दे और हम सब के लिए अपनी बरकतों के दरवाज़े खोले। मियाँ शफ़क़त महबूब आपसे इजाज़त चाहता है। ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ से देखें इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो भी आपको फर्स्ट सेशन में मिल जाए। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे। अल्लाह हाफिज़।